हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हर माह आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी का अर्थ है पापों को नष्ट करने वाली। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के जाने अनजाने पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की तिथि। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च सुबह 8:10 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 15 मार्च सुबह 9:16 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत उदया तिथि के आधार पर रखा जाता है, इसलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत 15 मार्च रविवार को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी तिथि पे कई शुभ मुहूर्त हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा ज्यादा फलदायी होती है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 14 मार्च रात 4:55 से सुबह 5:41 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:54 तक का रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक का रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:27 से 6:51 तक का रहेगा। वहीं साय संध्या शाम का मुहूर्त 6:29 से 7:41 तक का रहेगा। अमृत काल मुहूर्त की बात करें तो शाम 7:03 से शुरू होगा, जो कि 8:43 तक का रहेगा। और निश्चिता मुहूर्त जो कि रात्रि में होता है, वो रात 12:06 से 12:54 तक का रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। बहुत सरल पूजा विधि है। सुबह आपको जल्दी उठना है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। सूर्य देव को इस दिन अर्घ्य जरूर दें। जी हाँ, स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह संकल्प लें कि आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक कर लेंगे। भगवान विष्णु की पूजा करें। जी हाँ, घर के मंदिर या किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की इस दिन पूजा जरूर करें। पूजा में यह सामग्री आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। छोटी छोटी सामग्री हैं, जैसे गंगा जल, फूल, तुलसी दल, रोली और चंदन, हल्दी, धूप और दीप, फल, मिठाई, ये सब चीजें जरूर अर्पित करें। पूजा के दौरान पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा का पाठ जरूर करें, या नहीं हो पा रहा तो सुने जरूर। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और उनसे पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण के बाद अपनी क्षमता अनुसार दान जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के नियम। व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू कर देने चाहिए और इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान के बाद, जैसे कि मैंने बताया, सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और शुद्ध मन से पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। घर के मंदिर में पूजा जरूर करें। विधि विधान से, सच्चे मन से इस पूजा को आपको करना है। इस दिन पूजा में तुलसी दल, फूल, चंदन जरूर चढ़ाएं और अपनी क्षमता अनुसार एक मिठाई जरूर भगवान को चढ़ानी चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खाना है अगर आप व्रत रखते हैं तो। व्रती अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला व्रत, फलहार व्रत या केवल दूध फल का सेवन कर सकते हैं। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जप करें, भजन कीर्तन करें और धार्मिक कार्य करते रहें। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी की निंदा करना, बुरे विचार रखना वर्जित माना गया है।
एकादशी की रात जागरण करके भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण जरूर करें। पारण से पहले दान पुण्य करना और जरूरतमंदों को भोजन कराना भी बहुत पुण्यदायी होता है। अंत में पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम के साथ करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस पावन तिथि पर भक्त पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि पाप मोचनी एकादशी की तिथि क्या है, पारण का समय क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें